नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं ये बहुत ही खास है, तो पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से देखेंगे और जो भी आपको शंका हो, जो कुछ पूछना हो, जानकारी हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि आज का वीडियो मेरा क्या है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित के लिए एक योजना लाई थी, धन धान्य कृषि योजना। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अब समय आ गया है कि उसी योजना पे अब सरकार काम करेगी, क्योंकि सरकार आ चुकी है और अपने जो जितने भी हैं भारत देश में, तो कहाँ कहाँ इसका योजना चालू होगा, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं और क्या क्या इसमें किसानों को लाभ होगा, किन किन विभागों के सम्मिलित किया गया और उसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। तो अगर आप मेरे वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हुए हैं, तो आज के लिए आपको जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे तो अन्य लोगों को भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं कि ये योजना क्या है। दोस्तों, आपको याद होगा वित्तीय वर्ष 25-26 की बात करें तो योजना का नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। मतलब है कि ये तो एक तय हो गया, कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये कृषि से, किसान से भी जुड़ा हुआ है। देखते हैं धन लिखा हुआ है, मतलब ये से आपके किसानों के धन की वृद्धि होगी, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, इसलिए देना केंद्र सरकार की योजना है। इसका जो लॉन्चिंग हुआ था केंद्रीय बजट 2025-26 में, वित्तीय वर्ष में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की योजना नाम है प्रधानमंत्री। चलिए संक्षेप में कुछ बातों को याद रखें। तो ये जो है योजना लाई गई थी वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में पास हो गया था। ये बता दी, ये योजना जो है केंद्र सरकार की है, ये बिहार सरकार की नहीं है या किसी अन्य राज्य के नहीं है। इनको कब लाया गया था? तो ये लाया गया था वित्तीय वर्ष 2025-26 में। कहाँ की है ये? केंद्रीय बजट में है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक मुख्य बात ये थी कि इस बजट में कहा गया था कि देश के 100 जिलों में, कि भारत देश के कुल 100 जिलों को चिन्हित किया जाएगा, उन्हीं 100 जिलों में इनको जो है कार्यान्वित किया जाएगा। उसकी स्वीकृति भी मिल गई थी। तो क्या है इसमें कि देश के 100 जिलों में इसकी स्वीकृति मिल चुकी है, 100 जिलों में इसका काम शुरू करना है। उसके बाद कौन कौन से काम होंगे? तो किसान के हितों के लिए जो भी कार्य होंगे सभी होंगे। तो जरूरी है कि बहुत सारे विभाग को भी जोड़ा गया होगा। तो वही काम यहाँ पर कह रहा है। इस जो योजना है, ये जो मेरा योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, जो कृषि के किसान के हितों के लिए है, उसमें कुल 11 विभाग, देख रहे होंगे, कुल 11 विभाग को शामिल किया गया है। एक विभाग, दो विभाग, सिर्फ कृषि विभाग ही नहीं बल्कि 11 विभागों को जोड़ के योजना बनाई जा रही है। इस 11 विभाग में क्या होगा? 11 विभाग कुल 36 योजना, देख रहे, कुल 36 योजना को स्वीकृति दी गई है। 11 विभाग एक जगह बैठ के समझ के एक नीति बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत 36 योजनाओं से किसानों को लाभ दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें 11 विभाग है और कुल 36 योजना है। समझ सकते हैं कि किसान है तो किसान तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेती ही करते हैं, खेती के अलावा उनके पास बहुत से और भी साधन हो जाते हैं। कहीं मुर्गी पालन करनी है, कहीं पशु भी रख लिए, कुछ लोग मधुमक्खी पालन। तो कृषि जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे तरह तरह के लोग काम करते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए और भी विभाग जोड़ा गया है, ताकि सिर्फ कृषि ही नहीं, कृषि से आधारित और भी जो कार्य है उसको भी आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए कुल 11 विभाग जोड़ा गया है और 36 योजनाएं बनेगी। इसके लिए जो है बैठकें शुरू हो गई है, सरकार ने उसको काम करने का शुरू कर लिया। सभी योजनाओं से उसका कार्यान्वयन, दिशा निर्देश और कैसे कार्य करेगी वो नीति बनाए जाएंगे। अब बात करें कि इसमें जो हमने कहा कि 11 विभाग है, ये कौन कौन से विभाग है जिससे किसानों को लाभ हो सकता है। तो यहाँ आप देखें तो चूंकि ये योजना है कृषि योजना, इसीलिए इस योजना के लिए जो मुख्य विभाग है, जो नोडल विभाग है, वो कृषि विभाग को ही बनाया गया है। कृषि विभाग इसके नोडल एजेंसी होंगे, यही सारे मॉनिटरिंग करेंगी, जो सारा योजना बनेगा उसकी वो देखरेख करेगी। ये उसके नोडल होंगे कृषि विभाग। अब चले बात करें, जो 11 विभाग है वो कौन कौन से विभाग है जिसको लेके समाहित किया गया है। तो ये आप पहला देखिए, तो पहला तो हो गया आपका कृषि विभाग, दूसरा है कृषि विज्ञान केंद्र। आप जानते होंगे कृषि विज्ञान केंद्र भी होता है, जहाँ नए नए जो आविष्कार होते हैं, नए नए जो खोज होते हैं, उसको जमीन पर किसानों के बीच करा करके उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, वहाँ उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो हर जिले में लगभग कृषि विज्ञान केंद्र होते ही हैं। उसके अलावा जो अगला विभाग वो है पशुपालन विभाग, जो किसान बंधु पशु रखते हैं, चाहे वो गाय रखते हो, बकरी रखते हो, गोट रखते हो, वो सब के लिए है। तो ये पशुपालन विभाग को शामिल किया गया है।
तीसरा देखिए मत्स्य विभाग, हमारे बहुत से किसान बंधु जो भी है जो मछली पालन करते हैं तो उसके लिए मत्स्य विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है। आगे देखेंगे आप गव्य एवं डेयरी का गव्य, जो गाय रखते हैं और गाय रखने के साथ साथ या फिर दुधारू पशु रखते हैं और उसके साथ साथ उसका जो दूध निकालते हैं तो दूध में जो भेजते हैं डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में या सुधा को या फिर अन्य जगहों पे भेजते हैं जिससे उसका आजीविका चलती है, तो ये वो विभाग है गव्य एवं डेयरी विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला विभाग देखिए उद्योग विभाग। बहुत से किसान वो हो जो अपने फसलों को चाहते हैं एक जगह मंडी बनावे, मंडी में बेचे। जैसे आपने देखा मैंने पिछले वीडियो में बताया था तेल मिल की स्थापना, तो जो किसान बड़े पैमाने पर अगर खेती करते हैं राय की सरसों की तो वो भी तेल मिल के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उस तरह से उद्योग विभाग को भी जोड़ा गया ताकि किसान अपनी फसलों को आगे बढ़ा के अपने उद्योग में भी काम कर सके। फिर देखिए सहकारिता विभाग है। सहकारिता विभाग जैसा कि आप जानते हैं पंचायत स्तर पर होता है कि जहाँ पे आप लोग एक पैक्स के माध्यम से एक जगह पे अपने उपज को संग्रहित करते हैं और वहाँ से जो भी इनपुट से बोल लेते भी हैं, इसलिए इनकी भी भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। अगला है जल संसाधन विभाग। चूँकि हम कृषि का क्षेत्र है, खेती होगी तो वहाँ पर जरूरी है कि वहाँ पर क्या होगा, पानी चाहिए होगा, तो डैम बनाया जाएगा, नहर बनाया जाएगा, नाले बनाए जाएगा ताकि हमको सिंचाई की सुविधा मिल सके। इसलिए जल संसाधन विभाग को भी इसमें जोड़ा गया है। आगे देखेंगे भूमि संसाधन। सीधी सी बात है, जब खेती होगी तो भूमि पे होगी, भूमि पे होगी तभी तो होगा। इसके लिए जो है कि भूमि है जो राजस्व विभाग है उस विभाग को जोड़ा गया है कि किस तरह से कार्य योजना बने, जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। अगर मान लेते हैं चकबंदी की व्यवस्था होगी तो वो भी सरकार ला सकती है, इसलिए भूमि संसाधन विभाग को जोड़ा गया है। उसके अलावा आगे देखेंगे ग्रामीण विकास। क्योंकि कृषि का कार्य है तो ग्रामीण लेवल पे ही ज़्यादा होता है, किसान लोग हमारे गाँव में ही ज़्यादा रहते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर इसका ज़्यादा विकास होता है, इसलिए ग्रामीण विकास को भी जोड़ा गया है। साथ साथ अंत में एक और विभाग है वो है कौशल विकास। आप सोचे कौशल विकास क्या है? सीधी सी बात है, किसान खेती करेंगे तो उनके पास कुछ उच्च तकनीकों का होना जरूरी है, उच्च तकनीक वाले मशीनों का होना जरूरी है। जब तक उसके पास तकनीकी ज्ञान नहीं होगा तो अपनी उपज को, अपनी खेती बाड़ी को या अपनी पद्धति को कैसे वो बदल सकते हैं। इसीलिए खेती बाड़ी के साथ साथ अगर वो चाहते हैं कि उसी में उसका विकास हो, उसी में उसका आय बढ़े, आमदनी बढ़े, तो उसके लिए उसको जो है ट्रेनिंग देना, प्रॉपर ट्रेनिंग देना, खास फसलों की जो है कौशल विकास विभाग करेगी। तो आप देखिए कुल 11 विभाग कौन कौन थे? कृषि विभाग 1, कृषि विज्ञान केंद्र 2, पशुपालन 3, मत्स्य 4, गव्य एवं डेयरी 5, उद्योग 6, सहकारिता 7, जल संसाधन 8, भूमि 9, ग्रामीण विकास 10 और कौशल विज्ञान। तो कुल ये 11 विभाग है जो एक जगह बैठेंगे और किसानों के हित में सारी योजनाएं बनाएंगे। तो 11 विभाग को अपनी जो सब अपना कार्य जल्दी ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद कुल 36 योजनाएं बनेगी और 36 योजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा और हमारे किसान बंधु जो है जो लाभान्वित होंगे। तो ये जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो योजना थी, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, ये बहुत ही कारगर योजना है। इससे किसान को बहुत ही जल्दी लाभ होने वाला है। तो आशा करते हैं कि आज का जो मेरा जो ये जानकारी था, योजना क्या है, बहुत लोगों के मन में जो भी डाउट्स थे वो आज मेरे वीडियो के माध्यम से वो दूर हो चुके होंगे। तो इस तरह के वीडियो हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगे तो कृपया कमेंट में कुछ लिखें। अगर आप किसी तरह का सुधार चाहते हैं वो भी लिखें और कैसा लगा वो भी लिखें। अगर अन्य किसान हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जिसको जानकारी नहीं, आप उसको भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी जानकारी प्रॉपर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो हम फिर आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।